राम महतो के भाषण सुनते हैं तो उनमें क्या स्पेशलिटी नज़र आती है जो आप लोग को उनके तरफ इतना अट्रैक्ट है, इतना आकर्षित? नहीं, उनका जो बात जो है ना, बरोबर परफेक्ट आता है कि अच्छा बात करते हैं। जो पीछे वाला तो जो बीता भाषण हुआ और कोई नेता नेता नहीं देता है बढ़िया? सुदेश महतो जी भी हैं इधर, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं वो भी। जो हेमंत सोरेन बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। तो यहाँ जयराम महतो के भाषण में ही क्या है जो आप लोग इतना आकर्षित हैं? मैं बिशुनगढ़ प्रखंड से आता हूँ, जहाँ से झारखंड आंदोलन में 7 शहीद हुए हैं, उस गाँव से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। क्या ज कुछ कहना चाहेंगे जेबी कैसे और जेएलकेम के बारे में? तो मैं हम लोगों को मान लीजिए पहले जेएमएम के टेकलाल महतो स्वर्गीय रहते थे, उसी के आंदोलन में वहाँ बहुत विकास हुआ था उस समय, लेकिन अभी हम लोग बदलाव नहीं होने के कारण 24 साल में आप झारखंड के बारे में जान ही रहे हैं। इसके लिए हम लोग पूरा वो पूर्वी क्षेत्र जो बिशुनगढ़ का पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, वो पूरे जयराम महतो के समर्थन में पूरे पब्लिक लगे हुए हैं। जयराम महतो का आपने ज़िक्र किया। जयराम महतो अभी वर्तमान में डुमरी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। उनको लेकर के क्या सोचते हैं? कैसा मानना है आपका? वो डुमरी से तो खैर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो एकदम एक तरफा वो तो लोकसभा में ही दिखा दिए थे, जो 90,000 वोट लाए थे, जो उनका विपक्ष 55 और 60 में अटक गए थे। तो और हम लोग वही डुमरी विधानसभा के और मांडू विधानसभा के बॉर्डर में हम लोग का घर है। हम लोग का करीब मांडू अथी डुमरी विधानसभा ही पड़ता है। इसलिए हम लोग उधर से भी लगे हुए हैं और मांडू विधानसभा में अगले बार भी हम लोग 22,000 वोट दिए थे लोकसभा में, जो संजय महता खड़ा थे। और हम लोग इन इस बरस अबर ये विधानसभा में हम लोग बिशुनगढ़ प्रखंड की ओर से है कि 35,000 वोट देने का संकल्प लिए बिहारी महतो के लिए। चलिए, आप कहाँ से हैं सर? हम भी बिशुनगढ़ प्रखंड से हैं। आप लोग तीनों एक ही जगह से हैं। जी, जी। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे आप लोग से। जेबी कैसेस या जेएलकेम की जब पार्टी एस्टेब्लिश हुई है, बनी है, तब से खूब चर्चा होती है झारखंड का विकास नहीं हुआ है, ठीक है? हम ये करेंगे, वो करेंगे। उसकी पॉलिसी क्या है? कैसे करेंगे आप? पॉलिसी देखिए, हम लोग तो बहुत लोग विधायक बने, लेकिन ये जो जयराम महतो जो पार्टी बनाए हैं, ये गरीब का बेटा है और अच्छा लगता है कि अच्छा ही काम करेंगे और बात को विचार पर अपनों धारा से अच्छा तरह बात रखते हैं। हाँ, उसका बाद और फिक्स है बिहारी महतो मांडू विधानसभा से विजय बनेंगे। बोलिए। तो मांडू से जयराम महतो जीतेंगे या तो फिर बिहारी महतो? मांडू से मतलब मांडू से बिहारी महतो ना? हाँ, बिहारी वो महतो। तो डुमरी से है। हाँ, और जयराम महतो डुमरी से हैं और उधर तो डुमरी जयराम महतो का एक तरफा वोट निकलेंगे वो। आखिर जयराम महतो के भाषण सुनते हैं तो उनमें क्या स्पेशलिटी नज़र आती है जो आप लोग को उनके तरफ इतना अट्रैक्ट है, इतना आकर्षित? नहीं, उनका जो बात जो है ना, बरोबर परफेक्ट आता है कि अच्छा बात करते हैं। जो पीछे वाला तो जो बीता भाषण हुआ और कोई नेता नेता नहीं देता है बढ़िया? सुदेश महतो जी भी हैं इधर, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं वो भी। जो हेमंत सोरेन बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। तो यहाँ जयराम महतो के भाषण में ही क्या है जो आप लोग इतना आकर्षित हैं? भाषण तो सब नेता देते हैं, लेकिन रहे पास जयराम महतो के पास बोलने का टैक्टिस अलग है और वो जो जड़िया होता है ना जड़, वो जड़ से लेकर के ऊपर तक ही पूरा बात डिटेल निकाल के बात सुनाते हैं। उन लोग जान दूसरा विधायक, दूसरे नेता बोलेंगे तो शॉर्टकट निकाल लेते हैं, वो समझा नहीं पाते हैं। जयराम महतो के पास इतना कलाकारी है और इतना बोलने में टैलेंट है कि पूरा ए से जेड तक सुनाता है और सुनाने के वजह से जनता को आकर्षित कर लिया अपना में कि ये पार्टी अच्छा है और उस विकास के लिए करेंगे। यहाँ झारखंडियत की आप लोग बात करते हैं, तो सुदेश महतो भी झारखंडी है, वो भी खतियान की बात करते हैं, बाबूलाल मरांडी भी, हेमंत सोरेन। तो जयराम महतो में अलग क्या है? सब तो सिमिलर मिल रहा है। वो बात तो सही है, पार्टी तो यहाँ झारखंडियत की आप लोग बात करते हैं, तो सुदेश महतो भी झारखंडी है, वो भी खतियान की बात करते हैं, बाबूलाल मरांडी भी, हेमंत सोरेन। तो जयराम महतो में अलग क्या है? सब तो सिमिलर मिल रहा है। वो बात तो सही है, पार्टी तो बहुत झारखंड का है, जो झारखंड का है, झारखंड की बात करेंगे, ऐसा बात नहीं। लेकिन झारखंड का ये जो जयराम महतो भी पार्टी बनाए हैं, हम लोग उस ज़माने में वो अपने वो बनाए हैं और पार्टी बना करके विजय बने कुछ भी। अभी हम लोग का अपना समय में वो बनाए हैं, तो इनको हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। तो देखिए उनके समर्थक हैं, उनके समर्थन में बात कर रहे हैं और भी लोग आए हुए हैं उनके साथ। अभी बता दें कि बिहारी महतो का आज नॉमिनेशन है और इससे उपलक्ष्य में ये लोग पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल। ये हाँ सर, थोड़ा इधर देखिएगा, कहाँ से हैं आप? केरला बस्ती से। हाँ? केरला बस्ती। ये भी मांडू विधानसभा में पड़ता है? जी हाँ। बिहारी महतो को लेकर के क्या मानना है, क्या सोच है आपका? क्या सोच है? अपना घर का बच्चा है। अपना घर के है ना? हम्म। उनका विचारधारा कैसा लगता है? उनका जो पार्टी का विचारधारा है वो कैसा लगता बहुत अच्छा है। है? जयराम महतो को जानते हैं? हाँ उनके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हम्म।
आप शायद अच्छा, इधर आ जाते हैं। आप एक युवा हैं, एक विद्यार्थी भी लग रहे हैं। पढ़ाई करते हैं आप? जी, पढ़ाई करते हैं। कौन-सा क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? सेमेस्टर 4 में है। सेमेस्टर 4 मतलब ग्रेजुएशन में है भी हैं। जयराम महतो को कैसे जानते हैं? आपने पहली बार जयराम महतो को कब देखा था? तो हम लोग शायद देखे थे लगभग वही 2020-21 में ही वो जब वो क्या बोलते हैं भाषा आंदोलन शुरू हुआ था उसी टाइम से हम लोग उसको फॉलो करने लगे फेसबुक के माध्यम से। अच्छा, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। और एक आरोप उन पर ये भी लगाया जाता है कि जयराम महतो खाली फेसबुकिया नेता हैं और यूट्यूबर का नेता है। तो ये बात सही है कि वो फेसबुक से बहुत लोग जानते हैं उनको? ये बिल्कुल गलत बात है लेकिन हाँ, लेकिन जानते तो हैं फेसबुक से लेकिन उनका जो विचारधारा है, वो एक फेसबुक के माध्यम से मतलब वो अपना विचारधारा को छोड़ें, उसके माध्यम से जाने लोग। तो और वो ज़मीनी स्तर से भी काम करते हैं इसीलिए उसको लोग पसंद करते हैं। जी। अच्छा, बिहारी महतो को लेकर के क्या मानना है आपको मांडू विधानसभा के प्रत्याशी? बिहारी महतो एक जेएलकेएम का एक अच्छा प्रत्याशी है, जो मतलब हम लोग को लगता है कि मांडू को विकास की ओर ले जा सकते हैं। ऐसा आपको लगता है? जी। अभी तक वैसा कोई विकास नहीं किया, वहाँ बहुत धुरंधर-धुरंधर नेता रहे हैं वहाँ से। अभी तक तो वैसा कोई नेता नहीं आए हैं जैसे कि अभी क्या बोलते हैं अभी थे कि जेपी पटेल, वो लगातार 2-3 बार बने, लेकिन उनके पापा बने हाँ, उनके पिताजी पापा बने। टाइम कुछ विकास हुआ था और जब से हम देख रहे हैं मांडू विधानसभा में जो है सो वही है। उनके पापा जो किए हैं वही है और वो मतलब पापा के नाम से ही केवल वो वोट लेते हैं बस और कुछ ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं करते हैं। तो ये आपका आरोप है ना? जी। वहाँ बड़े-बड़े पार्टियाँ हैं, इंडिया गठबंधन है और भी निर्दलीय पार्टी से हैं। नज़ीर अंसारी जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी से। उनके बीच मतलब कैसे फाइट करेंगे? किस स्तर पर देखते हैं इनको? बिहारी महतो को? फाइट तो करेंगे ही, ये तो है, लेकिन हम लोग का जो जो जेबी केसेस जेएल कैम है, ये ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। कौन-सा जेबी केसेस की बात कर रहे हैं? ये संजय मेहता जेबी केसेस या जयराम महतो जेबी केसेस? नहीं, ये जयराम महतो का जेबी केसेस से हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो पार्टी है, ये ज़मीनी स्तर से जुड़ा है और वहाँ से उठा है और उसको जो जो भी मतलब गाँव का आदमी, शहर का आदमी सभी लोग उनके बारे में जान रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि हाँ, ये अच्छा है कि हम लोग के लिए मतलब गरीबों के की पार्टी है जो आने वाले टाइम में गरीबों के लिए कुछ विकास का काम करेगी। तो देखिए, ये कुछ समर्थकों का बयान निकल के आ रहा है। बता दें कि अभी जो है नॉमिनेशन के लिए अंदर गए हुए हैं बिहारी महतो जी, उनके समर्थन में लोग आए हुए थे, उनका ये बयान था। खैर ये बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या मानना है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले न्यूज़ तक, तब तक के लिए जय हिंद, झारखंडी जोहार।